इजराइल कंट्री में, खुदा न खास्ता ऐसा हो न किसी के साथ, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत गवर्नमेंट या इजराइल गवर्नमेंट? कोई भी ऑफिस वाला, कोई भी एजेंट आपको ये नहीं बताया होगा कि आपका इंश्योरेंस पेपर है कि नहीं, लेकिन आपका ये हक है, आप इंश्योरेंस पेपर लेकर ही जाइए। अगर मेरे भाई लोग रिक्वायरमेंट मोबाइल में देख करके फटाफट फ़ोन लगा देते हैं और सीवी मेल कर देते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा जॉब लग गया, घर पर सोए हैं आराम से, तो ऐसा किसी को जॉब नहीं मिलता है भाई। ऑफिस वाला आपके घर पे जॉब। सो हाय दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल कंट्री के बारे में कि बहुत सारा जॉब इंडिया में निकल रहा है और क्यों नहीं आपका हो रहा है, आपका जॉब क्यों नहीं लग रहा है, आप में क्या कमी है, आपको क्या चाहिए, और हम जा रहे हैं इजराइल तो क्या हमको इंश्योरेंस पेपर मिल रहा है? अगर हमको वहाँ कुछ हो गया तो हमको कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसका दावेदार होगा? तो दोस्तों, आज सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को ये बताएगा नहीं कि वहाँ जाने के बाद अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मिलने वाला है, क्या आपके पास इंश्योरेंस पेपर है या नहीं है, कंपनी दे रही है कि इंडिया गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आज इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और लास्ट में बताएंगे आप लोगों को कि डेट फिक्स हो गया है, इंटरव्यू कब होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर आप मुझे यूट्यूब पर नया देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इजराइल कंट्री के इंटरव्यू हम दे रहे हैं तो फेल क्यों हो जा रहे हैं, हमारा हो क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका पेपर मजबूत होना चाहिए, यानी कि सीवी और रेज्यूमे बेहतरीन तरीके से बना होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अट्रैक्टिव होता है तो उसी को लोग पसंद करते हैं और देखते भी हैं। तो इसलिए अपना सीवी एकदम अपडेट कर लीजिएगा, जो भी है अपना रेज्यूमे अपडेट करके रखिएगा। दूसरा, आप लोगों को अगर 50% काम मालूम है तो 50% काम अगर आपको आ रहा है तो आप इधर उधर कोई भी जगह पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी भी काम का। हर एक ज़िले में, हर एक शहर में ऐसा ज़रूर है कि ट्रेनिंग सेंटर है, आप जा कर के 1 हफ्ता ट्रेनिंग ले लें। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप सेफ्टी के बारे में फंसते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेफ्टी में क्या क्या यूज होता है। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है सेफ्टी के बारे में, आप जा कर के बाकायदा उसे वॉच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी शरीर के सुरक्षा के लिए क्या क्या उपकरण हमको चाहिए और कौन सा चीज़ कहाँ पर यूज होता है। दूसरा, आप लोगों को बोलने का टैलेंट आना चाहिए, आप अच्छी तरीके से बात कर सके और हर एक सवालों का जवाब दे सके, और आप उनसे डरिए मत, बिल्कुल निडर होकर बात कीजिए कि सर हमको वहाँ जाने के बाद क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, हमको इंडिया में इतना चार्ज क्यों देना पड़ रहा है, क्या आप लोग ये चार्ज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप बाकायदा क्लाइंट के सामने बात कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, जो कि है इंश्योरेंस के बारे में, हमारी शरीर के सुरक्षा के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम जाते हैं इजराइल कंट्री में, खुदा न खास्ता ऐसा हो न किसी के साथ, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत गवर्नमेंट या इजराइल गवर्नमेंट? इसमें से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जा रहे हैं इजराइल में तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप ऑफिस वाले से, एजेंसी वालों से पूछ सकते हैं कि अगर हम वहाँ पर गए और हमें कुछ हो गया, हमारे घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, तो हमारे बाद हमारे घर वालों का कौन देखने वाला है। तो इसके लिए हर जगह पर आदमी जाता है तो इंश्योरेंस पेपर होता है। अगर इंश्योरेंस पेपर अपना इंडिया गवर्नमेंट या इजराइल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अभी तक आप कहीं पर इंटरव्यू दिए होंगे तो कोई भी ऑफिस वाला, कोई भी एजेंट आपको ये नहीं बताया होगा कि आपका इंश्योरेंस पेपर है कि नहीं, लेकिन आपका ये हक है, आप इंश्योरेंस पेपर लेकर ही जाइए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को देखने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, इंश्योरेंस पेपर एक ऐसा पेपर होता है, अगर आपको वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट होती है। और बाकायदा हो ना किसी के साथ ऐसा, मैं नहीं ये चाहता, नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसका परिवार को कौन देखने वाला है। तो इसके लिए आप अपना इंश्योरेंस पेपर के लिए डिमांड कीजिए। आप लोग, ऐसा नहीं है कि कंपनी या गवर्नमेंट देगा नहीं, अगर आप लोग डिमांड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से तो उसको देना पड़ेगा इंश्योरेंस पेपर, उसके बाद ही इंडियन जाएगा। सो दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे मेरे भाई लोग रिक्वायरमेंट मोबाइल में देख करके फटाफट फ़ोन लगा देते हैं और सीवी मेल कर देते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा जॉब लग गया, घर पर सोए हैं आराम से। तो ऐसा किसी को जॉब नहीं मिलता है भाई।
ऑफिस वाला आपके घर पे जॉब लेके नहीं आएगा कि आइए भैया हम जॉब दे रहे हैं, आपको ले लीजिए जॉब करके बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर बात करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा। जब कुछ मेहनत कीजिएगा तभी आपको मिलेगा कुछ। आपको इतना पैसा दे रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, आपके पास टैलेंट होना तो चाहिए। अगर टैलेंट नहीं है तो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जा करके आप 1 हफ्ता ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपको बॉक्स बनाना आ जाएगा, राड बैंड करना आ जाएगा, आपको वायर बांधना आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री फोकट में कोई 1.5 लाख रुपया सैलरी दे देगा, चूतिया नहीं है कोई भी गवर्नमेंट। तो नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप कहीं से भी हैं तो नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर में 1 वीक का ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग करके पक्का हो जाइए। इंटरव्यू बहुत जल्द आने वाला है और हम बताने वाले हैं कि मैकेनिकल लाइन से इंटरव्यू का डेट फाइनल हो गया, तो आइए अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैकेनिकल लाइन से इंटरव्यू का डेट फाइनल हो गया, तो आइए 2 ट्रेड है आप लोगों को बता दें कि कौन से ऑफिस में आया है और कौन सा पोजीशन है। दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। फ्री रिक्वायरमेंट फॉर इजराइल, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर लेडिंग इलेक्ट्रो कंस्ट्रक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दोस्तों क्लाइंट इंटरव्यू इसका 24 जनवरी 2024 मुंबई में होने वाला है। इसमें जो ट्रेड है फिटर का, केबल ट्रे का काम और सारे जो काम होते हैं आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का काम है, आपको आना चाहिए। इसमें दिया गया गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट, जीसीसी एक्सपीरियंस मस्ट। दोस्तों अगर आप जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एशिया पावर में कांटेक्ट कीजिएगा, अपना सीवी मेल कर दीजिए या जा कर के डायरेक्ट इंटरव्यू दे दीजिए। अगर आपको जाना है कहीं पर जॉब करना है तो आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। इतना बारीकी से कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को समझाने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रिक्वायरमेंट के साथ, तब